मेन कैरेक्टर एक रोबोट है। वीर के 3 दोस्त भी हैं, इमली, चुलबुल और जिंटू, जो कि एक जिन है। पर क्या तुम्हें पता है कि आखिर वीर का जन्म कैसे हुआ था? क्या मैड मैक्स वीर को पकड़ लेता है? अगर नहीं तो फिर इसकी एंडिंग में क्या हुआ था? तो इस वीडियो में तुम्हें इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो और शुरू करते हैं। देखो, कहानी की शुरुआत होती है वीर के दादाजी से, जिन्होंने सालों की मेहनत के बाद एक रोबोट बना लिया होता है और वो रोबोट ह्यूमंस की तरह सभी काम कर सकता था। यहाँ तक उसके पास ह्यूमंस की तरह इमोशंस भी थे, लेकिन एक रोबोट होने की वजह से वो नॉर्मल इंसानों से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। पर कुछ दिन बाद कुछ गुंडे उस रोबोट को लेने के लिए आ जाते हैं और साथ में उन्हें उस रोबोट का फॉर्मूला भी चाहिए था ताकि वो लोग हर जगह बर्बादी फैला सके। पर वीर इन सबको हरा देता है। वीर के दादाजी उस पूरी लैब को ही उड़ा देते हैं, जिसके बाद वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। सबको लगता है कि डॉक्टर प्रेम्स आए और वो रोबोट उस धमाके में खत्म हो गए, पर वो लोग फुर्सतगंज में छुप कर रहना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर प्रेम्स आए उस रोबोट को एक ह्यूमन की तरह बना देते हैं और वो उसका नाम रखते हैं वीर, और इस तरह जन्म होता है वीर द रोबोट बॉय का। और अगर तुम सोच रहे हो कि वो कौन था जिसे गलत कामों के लिए वीर चाहिए था, तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो था मैड मैक्स, जो कि एक साइंटिस्ट है और वो इस कार्टून का मेन विलन भी है। ये बंदा हमेशा वीर के पीछे पड़ा होता है और वो वीर को पकड़ने के लिए बार बार अपने रोबोट्स भेजता है। इसके बाद हम देखते हैं वीर को, जो कि उड़ने वाले पंख बना रहा होता है और चुलबुल भी उसके साथ है। जिंटू भी वहाँ पर आ जाता है। जिंटू वीर का खाना खाना शुरू कर देता है। चुलबुल एक चम्मच उसके सर पर मारता है, जिस कारण जिंटू अपनी याददाश्त भूल जाता है। चुलबुल फिर से जिंटू के सर पर एक चम्मच मारता है और उसे फिर से सब कुछ याद आ जाता है। तभी बंटी वीर को देख लेता है कि उसका हाथ तो हथौड़ा बन चुका है। ये कैसे हो गया? और वो बंदा अपनी मम्मी को बुलाने के लिए नीचे चला जाता है। जब वो अपनी मम्मी को लेकर छत पर आ रहा होता है, तब वीर उसकी सारी बातें सुन लेता है और वो जिंटू से हेल्प मांगता है। और जिंटू तो बंटी की याद मिटाकर बंटी की आवाज एक कौवे जैसी कर देता है और बंटी की मम्मी उसको ही सुनाकर नीचे चली जाती है। वीर मुन्नू के लिए उड़ने वाले पंख बना रहा होता है, क्योंकि वो अपनी बीमार नानी से मिलना चाहता था। जब मुन्नू वीर से उड़ने वाले पंख के बारे में पूछता है, तब वीर कहता है कि 1 घंटे बाद मीनार के नीचे आ जाना। लेकिन मीनार के ऊपर वीर ने चुलबुल को उड़ने वाले पंख लगा दिए होते हैं और चुलबुल तो डर के मारे कांप रहा होता है। वीर के समझाने पे भी वो बंदा नहीं मान रहा था। तभी जिंटू चुलबुल की मदद करने के लिए आता है और वो बंदा मदद करने की जगह उसे ऊपर से नीचे ढकेलना शुरू कर देता है। अलग ही लेवल का बंदा था। तभी वीर चुलबुल के ऊपर बैठकर उड़ना शुरू कर देता है और इस तरह ये लोग उड़ने वाले पंख बना लेते हैं। पर क्या तुम्हें पता है कि एक बार वीर पूरा डिस्ट्रॉय होने वाला था? देखो, एपिसोड की स्टार्टिंग में वीर के दादाजी बताते हैं कि वीर के सभी सूट्स की सर्विसिंग हो रही है, तो वो बाहर ना जाए, क्योंकि बिना अपने सूट्स के वीर एक नॉर्मल रोबोट ही है। पर जिंटू, चुलबुल और इमली के साथ वीर बाहर खेलने चला जाता है और वहाँ मैड मैक्स ने वीर को पकड़ने के लिए एक बहुत खतरनाक रोबोट बना लिया होता है, जो कि अगर किसी को पकड़ ले तो उसे छूटना नामुमकिन है। टिम्बकटू उस रोबोट के साथ वीर को पकड़ लेता है, पर वीर अपने रोबो बॉय सूट को डीएक्टिवेट कर देता है और वो सीधा नीचे गिर जाता है, जिस कारण उसको काफी चोट भी लग जाती है। वीर एक गुफा के अंदर जाकर छुपा हुआ था, पर मैड मैक्स अपने रोबोट्स को वीर को ढूंढने के लिए उस जगह पर भेज देता है। वीर ने भी दादाजी से मदद मांग ली थी। तो जब अगले दिन ये ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला रोबोट वीर को पकड़ लेता है और उसे पहाड़ी से नीचे फेंकने वाला था, तभी दादाजी वीर को बताते हैं कि उसके सभी सूट की सर्विसिंग हो गई है। तो वीर उस ऑक्टोपस के अंदर छेद कर देता है और उसे हरा देता है। पर भाई, ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक बार तो मैड मैक्स को भी जिंटू की तरह एक जिन मिल गया था। देखो, एपिसोड की स्टार्टिंग में मैड मैक्स यूरेनियम नाम के मेटल के लिए खुदाई करवा रहा था और भाई बेचारा टिम्बकटू यहाँ पर भी मजदूर बना हुआ है। ऐसी जिंदगी। लेकिन तभी टिम्बकटू को एक चिराग मिलता है। मैड मैक्स तो बहुत खुश होता है, पर टिम्बकटू चिराग को साफ करने के लिए उसे घिस देता है, जिस कारण मैड मैक्स की जगह टिम्बकटू जिन का मालिक बन जाता है। मैड मैक्स को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो बंदा कुछ कर भी नहीं सकता था। टिम्बकटू उस जिन को बताता है कि मेरे बॉस वीर और समझदार हैं, लेकिन मैड मैक्स कहता है कि इस जिन को कहो कि ये वीर को पटक पटक कर मारे। तो ये जिन मैड मैक्स को ही पकड़ कर मारने लगता है, क्योंकि टिम्बकटू ने मैड मैक्स को वीर कहा था। इसके बाद मैड मैक्स जिन से कहकर अपने जैसे 10 रोबोट बनवा लेता है, जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक रोबोट थे। इसके बाद वो सारे मैड मैक्स वीर को मारना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर इमली दिमाग का इस्तेमाल करके टिम्बकटू के जिन को एक बोतल के अंदर बंद कर देती है और ये बंदा रोना शुरू कर देता है। बिल्कुल चुप। वहाँ पर वीर एक एक कर उन सभी रोबोट्स को खत्म कर रहा था। लास्ट वाले 2 रोबोट्स भी खत्म हो जाते हैं और वीर अपने लेजर का इस्तेमाल करके मैड मैक्स को भी हरा देता है। और क्या तुम्हें वीर के हिडन सूट्स के बारे में पता है? अगर नहीं तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। पर उससे पहले तुम लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ भाई, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मैड मैक्स ने एक ऐसी चीज बना ली होती है जो कि इनविजिबल थी। वो इनविजिबल चीज टिम्बकटू को ही पीटना शुरू कर देती है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता जाता है। और वो चीज है इनविजिबल प्लेन। तभी एक बॉल शहर के अंदर आ जाती है और वो बॉल बंटी को लेकर गायब हो जाती है। और जैसे ही वो बॉल दोबारा दिखती है, वीर जाकर बंटी को बचा लेता है। वीर को वो प्लेन्स तो दिख नहीं रहे थे, जिस कारण वो बार बार उन प्लेन से टकरा रहा था। वो प्लेन्स वीर को पकड़ लेते हैं और वीर के सारे सूट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
वीर वहाँ पर फंस जाता है, जिसके बाद प्लेन ब्लास्ट हो जाता है और वीर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि वीर तो हार गया, बिल्कुल नहीं। दादाजी फिर से वीर को जोड़ देते हैं और वो वीर को एक इमरजेंसी सूट देते हैं। वीर सीधा मैड मैक्स के पास पहुंच जाता है। मैड मैक्स गायब हो जाता है और वो वीर को पीटना शुरू कर देता है। तभी वीर अपनी पावर से बारिश करवा देता है और मैड मैक्स विजिबल हो जाता है, जिसके बाद वीर मैड मैक्स को कूट कर उसका कुत्ता ही बना देता है। और इन फाइट्स के बीच में जिंटो जो करता है उसे देखकर तुम्हारी हंसी ही नहीं रुकेगी। एपिसोड की शुरुआत में बंटी बताता है कि उसकी मम्मी ने आज लंच बॉक्स में आलू के परोठे भेजे हैं। जिंटो ये बात सुन लेता है और वो उसके सारे आलू के परोठे खा जाता है। और बंटी टीचर से जिंटू की शिकायत कर देता है और टीचर जिंटू से कहते हैं कि तुम स्कूल के स्टूडेंट नहीं हो तो स्कूल में मत आया करो। तो ये बंदा एक टीचर बनकर ही स्कूल में आ जाता है। वीर और इमली चुलबुल को पहचान लेते हैं और जिंटू बंटी और उसके दोस्तों को परेशान करना शुरू कर देता है। और लंच टाइम में तो जिंटू इन सभी टीचर्स का सारा खाना ही खा जाता है। वीर और उसके दोस्त जिंटू को रोकने के लिए नाना जी की हेल्प लेते हैं। ये सब लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं। जिंटू के नाना जी ने चुलबुल को जिंटू का बच्चा बना दिया था और इमली को जिंटू की फेक वाइफ। इसके बाद चुलबुल जिंटू के ऊपर कूद कर उसको पापा कहना शुरू कर देता है और तभी इमली भी वहाँ पर आ जाती है। जिंटू तो कहता है कि ये मेरा बच्चा और वाइफ नहीं है। टीचर्स कहती हैं कि आपके बच्चे की शक्ल भी तो आपकी जैसी दिखी, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? शर्मा जी होकर भी आपको शर्म नहीं आती, ये क्या लॉजिक है बे? चुलबुल कहता है पापा किस्सी दो ना। जिंटू कहता है किस्सी तो नहीं पर एक घूसा जरूर दूंगा। अब जिंटू वहाँ से भागने लगता है पर वीर के सामने आकर वो अपनी गलती मान लेता है और वो कबूल लेता है कि वही टीचर बनकर स्कूल में आया था। लेकिन तुम लोग के जो सवाल थे कि आखिर वीर अपने दोस्तों से कैसे मिला, देखो हमें ये तो नहीं पता कि वीर जिंटू से कैसे मिला, लेकिन इमली और चुलबुल तो उसी शहर में रहते थे जहाँ पर वीर रहता था, तो उन लोग की दोस्ती वहीं से हो गई थी। और अगर बात की जाए कि आखिर ये कार्टून एंड कैसे हुआ था, तो देखो मैड मैक्स वैसे भी बुढ़ा हो चुका है। उस बंदे ने सारे रोबोट्स बना दिए, यहाँ तक एक जिन की भी हेल्प ली, लेकिन वो फिर भी वीर को हरा नहीं पाया। तो शायद मैड मैक्स ने आगे भी काफी ज्यादा कोशिश की हो ताकि वो वीर को पकड़ सके, लेकिन फिर भी वो वीर को नहीं पकड़ पाया होगा, जिस कारण उसने शहर छोड़ दिया होगा। वैसे तुम्हें क्या लगता है कमेंट्स में बता दो। और